जय हिंद दोस्तों। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजटिंग, यानी स्थिर एवं लोचदार बजटिंग। पूरा चैप्टर आपको अच्छे से आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। पहली बात, जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ वो थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद जो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊँगा, A to Z में क्वेश्चन बताऊँगा, आपको लाइन से देखना है। वीडियो को इधर से उधर ना करें, मतलब आगे भगा भगा के ना देखें। अगर आपको लग रहा है सर धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो स्पीड का ऑप्शन रहता है ऐप्स में, स्पीड का ऑप्शन यूट्यूब में भी रहता है। स्पीड हमारी आप ऑटोमेटिक बढ़ा सकते हैं। चलते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहते हैं फिक्स्ड यानी कि स्थिर बजट किसे कहते हैं, दूसरा दिया है फ्लेक्सिबल बजट किसे कहते हैं। फिक्स बजट का मतलब होता है ऐसा बजट जो फिक्स होता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो स्थिर होता है, उसे फिक्स बजट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा बजट जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? कोई कन्वर्जन नहीं होता है, उसे फिक्स बजट कहते हैं। कोई भी व्यावसायिक संस्था है, उसमें एक फिक्स होता है, एक वेरिएबल होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल बजट होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? जो परिवर्तित हो जाता है। जैसे सामान बनाएंगे हम टन में, यूनिट में, किलोग्राम में, तो जैसे 10,000 सामान बन रहा है, 12 बनाएंगे तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं। आपको एकदम अच्छे से बता रहे हैं। आपको अपनी कॉपी में लिखना है सबसे पहले फिक्स्ड बजटिंग। स्थिर बजट। फिक्स बजटिंग किसे कहते हैं? फिक्स बजटिंग में आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा बजट, हिंदी में भी लिख देंगे, इंग्लिश में भी लिख देंगे। पहले हिंदी में लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं। ज़्यादा नहीं, एकदम एक एक दो लाइन लिखना है बस, ठीक है। लिखना है स्थिर बजट वह बजट है, स्थिर बजट वह बजट है, ठीक है, जो परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए एक लिमिट तक वही रहता है, ठीक है। तो इसमें यही इतना आपको लिखना है, जो परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब इंग्लिश में लिख देते हैं फिक्स बजट इज अ बजट, फिक्स्ड बजट is a budget which is designed to unchange बस इतना लिखना आपको। फिक्स बजट इज अ बजट विच इज डिजाइन टू अनचेंज, ऐसा बजट जो चेंज नहीं होता है, बस। उसके बाद आपको क्या लिखना है? फिक्स्ड के बाद फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल
बजटिंग। फ्लेक्सिबल को बोला जाता है लोचदार बजट। फ्लेक्सिबल को क्या बोला जाता है? लोचदार बजट। इसमें क्या लिखना है? इसमें लिखना है ऐसा बजट लोचदार बजट वह बजट है, लोचदार बजट वह बजट है जो अस्थायी होता है, इसी में अस्थायी है, अर्ध अस्थायी, परिवर्तनशील, अर्धस्थायी एवं परिवर्तनशील। मतलब ऐसा बजट जो बदल जाता है, जिसमें कुछ तो फिक्स रहेगा लेकिन कुछ अनफिक्स हो जाएगा। इसके लिए आपको लिख लेना है अ फ्लेक्सिबल बजट फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट मतलब जो बजट बदल जाता है। अ फ्लेक्सिबल बजट may be defined as a budget which is designed to change, ठीक है। ऐसा बजट जो बदल जाता है, नहीं बदलता, अनचेंज होता है। यहाँ पर फ्लेक्सिबल बजट मे बी डिफाइंड एज अ बजट विच इज डिजाइन टू चेंज। यहाँ चेंज होगा, यहाँ पर अनचेंज होगा। इसको आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे और थ्योरी है, इसको आप अपने आप से भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और मैं आपको डॉक्टर के.एल. गुप्ता के पहले क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से डिफाइन करने वाला हूं। और आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्वेश्चन शानदार बताते हैं, लेकिन आपको सब्र करना पड़ेगा। सब्र का फल बहुत मीठा होता है, क्योंकि इसमें अगर आप सब्र किए रहेंगे तो हम आपको एक एक टॉपिक समझाने की गारंटी लेते हैं। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको ध्यान देना है, अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे सबसे पहले, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे पढ़ सकते हैं, कोई डिफरेंट नहीं होगा। जैसे हिंदी में सॉल्व करेंगे वैसे इंग्लिश में ही सॉल्व, इंग्लिश में ही किया जाता है। कहता है प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द प्रोडक्शन एट 80% एंड 100% एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कहता है निम्न सूचनाओं के आधार पर 80% व 100% के कार्य स्तर के लिए लोचदार बजट तैयार करें। कहता है प्रोडक्शन एट 50% कैपेसिटी। ध्यान दीजिएगा, 50% क्षमता का जब उत्पादन होता है तो 5000 यूनिट। रॉ मटेरियल के लिए, कच्ची सामग्री के लिए बोल रहा है 30 रुपया पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर के लिए 20 रुपया पर यूनिट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए 10 रुपया पर यूनिट। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, देखो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में 40,000 है, इस 40,000 में 50% फिक्स्ड है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 80,000 में 70% फिक्स है, वेरिएबल है, कोई बात नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले आपको कॉलम बना लेना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप कॉलम बना लीजिए। आपको ध्यान देना है फ्लेक्सिबल बजटिंग। फ्लेक्सिबल बजटिंग में पार्टिकुलर, सबसे पहले फ्लेक्सिबल बजटिंग ऊपर लिख लेंगे क्योंकि यही मालूम करना है। हिंदी में लिख लेंगे
लोचदार बजट, यही आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पार्टिकुलर लेबल। लेबल में देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे ऊपर आपको 80% मालूम करना है और 100% मालूम करना है। कोई बात नहीं, 80% मालूम करना है, 100%, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है 50% से संबंधित दी गई है। क्षमता का 50% का इन्फॉर्मेशन दिया गया है। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आप समझिए पूरा उत्पादन कितना हो सकता है इसमें। देखो 100% कह रहा है और 80% कह रहा है, ठीक है। तो 100%, और जो इन्फॉर्मेशन दी है 50% दी है, 5000 यूनिट। 50% 5000 यूनिट है, 80% 8000 यूनिट हो जाएगा, 8000 यूनिट। 100% 10,000 यूनिट हो जाएगा। समझिएगा फिर से, नहीं तो कहो कहाँ से आया सर, 5000 तो दिया है यूनिट, सबसे पहले बनेगा। इसी को जब 80% पर प्रोडक्शन होगा तो कितना हो जाएगा, 80% पर जब प्रोडक्शन होगा तो 8,000। 100% में मतलब जैसे 50 है, 100 करेंगे तो इसका दुगना हो जाएगा, 80% करेंगे तो 8000 हो जाएगा। बस अब आपको क्या ध्यान देना है, रुपया। आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले दिया है वेरिएबल। देखो सबसे पहले क्या दिया है, रॉ मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट में दिया है। यूनिट के हिसाब से अब देखो यहाँ कम यूनिट बन रहा है तो कम लगेगा, ज़्यादा बन रहा है तो ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा बन रहा है तो और ज़्यादा लगेगा। तो कम यूनिट बने तो उसको बोला जाता है वेरिएबल। क्या बोला जाता है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील, जो वेरिएबल हो जाए परिवर्तनशील हो जाए। वेरिएबल में आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले क्या दिया है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल दिया है 30 रुपया पर यूनिट, 30 रुपया पर यूनिट 15,000। अगला कितना दिया है, अगला दिया है 20 रुपया पर यूनिट, 20 रुपया पर यूनिट, नहीं सॉरी, मटेरियल 5,000 बन रहा है, 30 रुपया पर यूनिट बोल रहा है, 30 रुपया पर यूनिट। ऐसे लिखना है आपको, @30 रुपीज़ पर यूनिट। 5 का गुणा कितने से होगा, 30 से, तो 15,000 यूनिट बनेगा। 15,000 नहीं बनेगा, 1,50,000 बनेगा। ठीक है, फिर समझिएगा भाई, एक यूनिट का 30 रुपया, 5,000 यूनिट का कितना बनेगा, 1.5 लाख बन जाएगा। अब देखो यहाँ यूनिट बढ़ के 8,000 हो गई, 8 3 का 24, 2,40,000। उसके बाद 10,000 यूनिट हो गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए क्या है, वेरिएबल का मतलब कम बना, वेरिएबल का मतलब तो 1.5 लाख लगा, उससे ज़्यादा बना तो 2,40,000 लगा, उससे ज़्यादा बना तो 3 लाख लग गया। इसको क्या बोला जाता है, वेरिएबल। देखो वेरिएबल हो रहा है कि नहीं है, फिक्स थोड़ी है, सामान ज़्यादा बन रहा है, ज़्यादा लगता हुआ बढ़ता हुआ चला गया। अब रॉ मटेरियल के बाद क्या दिया है, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर @20 पर यूनिट। 5 दूना 10,000, 1 लाख हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 5,000 × 20, 8,000 × 20, 1,60,000। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। देखो कम, जब 5,000 यूनिट बन रहा है तो 1 लाख, 8,000 यूनिट में 1,60,000, 10,000 यूनिट में 2 लाख लगेगा। डायरेक्ट लेबर के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर यूनिट, 10 रुपीज़ पर यूनिट अब 10 से गुणा कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 50,000, यहाँ पर कितना हो जाएगा 80,000, 10 इंटू 1 लाख। समझिएगा ये सारी चीज़ें, इसे बोला जाता है वेरिएबल। कैसे पता लगा, जब 5,000 यूनिट बन रहा है तो कम लग रहा है, सब में बढ़ता हुआ चला जा रहा है तो बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इसे बोला जाता है वेरिएबल। फ्लेक्सिबल मतलब लोचदार, बजट, इसे ही बोलते हैं लोचदार, ये बदला रहा है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप टोटल कर लो, इसको ए मान के टोटल कर लो, टोटल ए, यहां पर आपका हो जाएगा 3 लाख, यहां पर हो जाएगा कितना, अगले में 3 लाख के बाद 4,80,000, 6 लाख, ठीक है 6 लाख। आपको क्या करना है, अब लिखना है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिवर्तनशील लागत। अर्ध परिवर्तनशील लागत, कुछ परिवर्तित होगा कुछ नहीं परिवर्तित होगा। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री यहीं पर समझना है आपको, एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में कह रहा है 50%, मतलब जो टोटल 40,000 खर्चा हुआ है 50% फिक्स है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस के 2 पार्ट बनेंगे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस के 2 पार्ट बनेंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स क्या परसेंट है, फिक्स्ड हमारा है 50%, वेरिएबल कितना है 50%, टोटल कितना है 40,000। जैसे ये जो 40,000 दिया है कितने यूनिट के लिए दिया है, 5,000 यूनिट के लिए दिया है, तो यही है हमारा 50%, क्या हो जाएगा 50% हमारा 40,000 का 50%, 20,000 वेरिएबल, और 40,000 का 50%, सॉरी 40,000 का 50% फिक्स होगा, 50% वेरिएबल। ये 50% सब में 20,000 रहेगा, वो फिक्स ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा चाहे जितना बने। लेकिन ये जो 50% वेरिएबल है, इसके लिए आपको थोड़ा वर्किंग नोट बना लेना है। आपको निकाल लेना 1 यूनिट पे कितना लग रहा है, 20,000 लग रहा है 5,000 यूनिट के लिए, 5 चौका 20, यानी कि 1 यूनिट पे 4 रुपया, 1 यूनिट पे 4 रुपया लगा। अब समझिएगा ये चीज़, यहाँ तो 50% कर दिया, ये सब रहेगा क्योंकि फिक्स है। अब वेरिएबल वाले में देखिए 50% में 1 यूनिट को लगाने में 4 रुपया लग रहा है, तो आप 4 गुणे 8 कर दो, 8 चौका 32, 10 चौका 40, जोड़ लिया जाएगा। इसको आप ऐड कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। लाइन बढ़िया से खींचिएगा, हमारी लाइन टेढ़ी हो सकती है और आपकी नहीं टेढ़ी होनी चाहिए। ये हो गया, समझ में आया। अभी ऐड भी नहीं करना है इसमें, भले मैंने लाइन खींच दिया है, अभी ऐड नहीं करना है, सॉरी, अभी और है एक वेरिएबल में, एक सेमी वेरिएबल। सेमी मतलब होता आधा बदलेगा, देखो आधा नहीं बदला और आधा बदला है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, 4 आएगा, 4 से 8, 4 से गुणा 10। उसके बाद फैक्ट्री के बाद गया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, क्या दिया है
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्रशासनिक व्यय बोला जाता है। इसमें कुछ बोला है, देखो प्रशासनिक व्यय, इसमें बोला जाता है कि प्रशासन व्यय 80,000 दिया है टोटल। कुछ वेरिएबल होगा कुछ, ठीक है। इसमें आपको ध्यान देना है, क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है 70% वेरिएबल। टोटल कितना दिया है? टोटल दिया है 80,000। 30% क्या हो जाएगा? 30% हमारा क्या हो जाएगा? 30% फिक्स हो जाएगा। 100% में 70% वेरिएबल बोल रहा है। पहले 30%, 8 24, मतलब 24 सब में रहेगा। 24,000 अब क्या करना है आपको? ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है? 70%, तो 80,000 में से, इसको वर्किंग नोट में कहीं पर अपना रफ कार्य में के लिया, 80,000 में 24,000 घटा दो, क्योंकि 24,000 तो फिक्स है। 0 0 0, 10 में से 4 माइनस कर दीजिए, 6, 56,000 ना, 56,000 हमारा बचा। कितना बचा हमारा? 56,000। यहाँ पर लिख दिया जाएगा कितना, इसके लिए तो वही रहेगा जो बचेगा, 56,000 कितनी यूनिट को बनाने के लिए लग रहा है? ध्यान दीजिएगा, 56,000 रुपया कितनी यूनिट को बनाने के लिए लग रहा है? वेरिएबल में 5,000 यूनिट को बनाने के लिए लग रहा है। कितना यूनिट? 5,000 यूनिट को, ठीक है, 5,000 यूनिट को बनाने के लिए लग रहा है। इसको याद रखिएगा। जब भाग देंगे तो हमारा आएगा 11.2, 1 यूनिट के लिए, ठीक है। यहाँ का तो हो गया। अब क्या करेंगे? 11.2 का गुणा 8,000 से कर दो, तो इसके लिए आ जाए 11.2 का गुणा 10 से कर दो, 10,000 से कर दो, तो आपका आ जाएगा 89,600, 89,600, 1,12,000। इसको ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने के बाद जो निकल के आएगा उसको टोटल बी कहेंगे। इसको टोटल ए कहा, इसको टोटल बी कहेंगे। 20 20 40, 40 20 60, 50 60, 1,10,000। यहाँ पर हमारा आएगा 1,20,000, ठीक है, 1,20,000। अगले में हमारा आएगा 1,65,600। अगले में हमारा आएगा 1,96,000। कितने को ऐड किया जा रहा है? इसको याद रखिएगा, हमारी बात को, कितने को ऐड किया जा रहा है। इसके लिए डबल लाइन खींच लीजिए, नहीं तो आप लोग इसमें भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे डबल लाइन खींचा जाता है। ये अलग ऐड किया गया और यहाँ पर अलग ऐड किया गया, ठीक है। ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, डबल लाइन, अलग ऐड किया गया। थोड़ा पतली होनी चाहिए, स्केल आपके पास होना चाहिए ताकि अच्छा दिखे भी। अब आपको क्या लिखना है? टोटल ए प्लस बी, टोटल ए प्लस बी। टोटल ए प्लस बी में इसको और इसको जोड़ो, 3 लाख को और 1,20,000 को, आएगा 4,20,000। 4,80,000 को 1,65,600 में जोड़ दो, 6,45,600। 6 1 7 लाख, इसको जोड़ लो, 7,96,000। अब आपको ध्यान देना है, 4,20,000 में 5,000 से भाग दे दो। भाई टोटल कॉस्ट हमारा कितना आया है? टोटल ए प्लस बी हमारा कितना आया है? 4,20,000 में 5,000 से जब आप भाग दे देंगे तो जो आपका आंसर दिया है, देखो इसे डबल लाइन यहाँ भी खींची जाती है,
जिसके नीचे लिखना हो डबल लाइन खींचना ज़रूरी है। तो आपको सबसे लास्ट में क्या लिखना है, यहाँ पर आएगा 84 रुपया, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट 84 रुपया। 84 के बाद 6,45,600 में 8,000 से भाग दे दो, 80 रुपया 70 पैसा। अगला क्या है, 7,96,000 में 10,000 से भाग दे दो, 79 रुपीज़ 60। ये आपका आंसर आ गया है। इसे अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख लीजिए। आपको आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट, यानी कि स्थिर बजट एवं लोचदार बजट। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले बताने जा रहा हूं और आपको इत्मीनान से जैसे पहला बताया है वैसे दूसरा समझना है। कहता है फॉलोइंग डाटा फॉर 80% कैपेसिटी, फ्लेक्सिबल बजट फॉर 60%। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। ऐसे आंकड़े दिए हुए हैं जिसके माध्यम से आपको क्या करना है, आपको फ्लेक्सिबल बजट मालूम करना है। कोई बात नहीं है। जैसे क्वेश्चन में दिया है यूनिट प्रोड्यूस, 800 यूनिट प्रोड्यूस किया जाएगा, 800 यूनिट यहाँ पर बनाया जाएगा। उसके बाद 800 कैपेसिटी का 80% है, जो कैपेसिटी इनकी है उसका 80% है। कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, कहता है कि मटेरियल दिया गया है 100 रुपया पर यूनिट। उसके बाद दिया गया है लेबर दिया गया है 50 रुपया पर यूनिट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया गया है 20 रुपया पर यूनिट। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस 50,000 रुपया, 50,000 टोटल है, टोटल में 40% फिक्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 40,000, 60% दिया गया है। कोई बात नहीं, जो आपके सामने सूचना दी गई है 80% की दी गई है, आपको 60% पर लाकर खड़ा करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या निकालना है, फ्लेक्सिबल बजट। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा ऐसे सबसे ऊपर, फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट को हिंदी में कहते हैं लोचदार बजट। लोचदार बजट, ऐसा बजट जो बदल जाता है उसे लोचदार बजट के नाम से जाना जाता है। अपनी कॉपी में ऐसे प्यारा सा कॉलम बना लीजिए। इसके पहले में 3 कॉलम बने थे, यहाँ पर केवल 2 कॉलम बनेंगे। मुख्य तौर पर तो एक ही है और इस एक में आपको क्या कर लेना है, 2 कॉलम आपको बना देने हैं, ठीक है। अपनी कॉपी में लिख लीजिए पार्टी कूलर्स। उसके बाद लेवल ऑफ एक्टिविटी लिख देना है, लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ लिख देना है। उसके बाद 80%, उसके बाद आपको लिख देना है 60%। जो आपके सामने सूचना दी गई है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो 80% की है, आप ध्यान दीजिएगा। और आपको क्या मालूम करना है, 60%। तो मैंने इसके पहले भी बताया है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आपको बताना चाहते हैं, जैसे मटेरियल दिया हुआ है 100 रुपया पर यूनिट, ऐसे आपको लिखना है मटेरियल एट द रेट ऑफ 100 रुपया पर यूनिट। मटेरियल जो दिया गया है 100 रुपये का 1 यूनिट दिया गया है। तो आपको बताना चाहते हैं
यहाँ पर जो 80% की सूचना दी गई है वहाँ पर 800 यूनिट प्रोड्यूस होता है, हमें 60% निकालना है तो यहाँ पर कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा, वहाँ पर 600 यूनिट प्रोड्यूस होगा। तो 100 का गुणा 80, जो 80% दिया है आपके सामने, भाई 800 कैपेसिटी है यहाँ पर यूनिट की, यहाँ पर कितने की, यहाँ पर आपको लिख लेना है 600 यूनिट की कैपेसिटी है, गुणा कर दीजिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा 80,000, यहाँ पर हो जाएगा आपका 60,000। कैपेसिटी कितनी है, 100% नहीं, 80 दिया है, 80 का है, हमें 60% मालूम करना है, 60 हो जाएगा, 600 यूनिट बनेगा, कोई बात नहीं, गुणा कर दीजिए, 600 गुणे 8, 800 गुणे 100, 80,000, इसका हो जाएगा 60,000। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है लेबर दिया है 50 रुपया पर यूनिट, लेबर 50 रुपया पर यूनिट, 8 पंचे 40,000 रुपया लिख देना है, 6 पंचे 30,000 रुपया आपको लिख देना है। उसके बाद आपको ध्यान देना है क्या दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20 रुपया पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20 रुपया पर यूनिट, 8 दूनी 16,000 लिख देना है, 6 दूनी 12,000 रुपया लिख देना है। इतना आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। देखो भाई 800 बन रहा था तो ज़्यादा लग रहा था, 600 बन रहा है तो कम लगेगा, 300 बनेगा तो और कम लगेगा। मतलब कि जितना बनता है, वेरिएबल का मतलब होता है सामान ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, सामान कम बनेगा तो कम कॉस्ट लगेगी। इसको जब ऐड कर लिया जाएगा तो इसको लिखेंगे टोटल ए। टोटल एल के लिए 1,36,000 रुपया हो जाएगा और 1,02,000 रुपया, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 1,36,000 और 1,02,000 रुपया हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं क्या दिया है, जैसे दिया है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में 40% फिक्स है, बाकी 60% वेरिएबल है, तो इसको बोला जाता है सेमी वेरिएबल। सेमी का मतलब होता है अर्ध परिवर्तनशील, समझिएगा। आपको लिखना है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है, अर्ध परिवर्तनशील, आधा परिवर्तन होगा आधा फिक्स रहेगा। किस चीज़ का दिया है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आपको ध्यान देना है फिक्स्ड और वेरिएबल। फैक्ट्री एक्सपेंसेस टोटल कितना दिया है पता है, टोटल दिया है 50,000। टोटल दिया है 50,000, तो कह रहा है 40% फिक्स होगा और भाई 100% होता है टोटल। टोटल हमारा दिया है 50,000, टोटल दिया है 50,000। 50,000 का 40% फिक्स है, तो 60% क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे निकालिए भाई 50,000 का 40%, 5 चौका 20,000 यहाँ पर भी होगा, 20,000 यहाँ पर भी होगा, इसके पहले भी मैंने बताया है। अब आपको क्या करना है, इसी का 60% निकाल लीजिए, 5 छंग 30, 30,000 रुपया यहाँ पर। याद रखिएगा, यहाँ पर सामान ज़्यादा बन रहा था, भविष्य में सामान कम बनेगा, तो इसी 30,000 में भाग दे दीजिए 800 से। चाहो तो ऐसे 30,000 में 800 से भाग दे दीजिए, 1 यूनिट का निकल के आएगा। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, 30,800 यूनिट का लग रहा था तो हमारा 600 यूनिट का कितना लगेगा, ठीक है, 600 यूनिट का आपका निकल के आ जाएगा, कितना समझ रहे हो, 600 यूनिट का आपका 22,500। समझिएगा, आपको समझना है फिक्स फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमारा 50,000 है। जब हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस 50,000 है तो इसमें कह रहा है 40%, 40% फिक्स है, बाकी वेरिएबल है, 60% वेरिएबल है। आपको बताना चाहते हैं 40% फिक्स है
और 60% वेरिएबल है, तो इसी का 40% निकाल के यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। वेरिएबल का मतलब 60% बदल जाएगा। भाई ये तो 50,000 दिया है 800 यूनिट का, 20 यहाँ हो गया तो 30 ऑटोमेटिक यहाँ होगा। बाद में आपको ध्यान देना है, यहाँ पर 800 यूनिट बन रहा था, यहाँ पर 600 यूनिट बन रहा है। 800 यूनिट बन रहा था तो 30,000 लग रहा था वेरिएबल, और 600 यूनिट बनेगा तो कितना लगेगा, 22,500 रुपया वेरिएबल में आ जाएगा। आपको ध्यान देना है, अभी नहीं ऐड करना है, सॉरी अभी नहीं ऐड करना, अभी और है एक और है, उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पर। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन अच्छे से करना है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, पढ़ाई अच्छे से करिए। और आपको मैं आगे बताना चाहता हूँ कौन सा करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ध्यान दीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 40,000 रुपया दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 40,000 दिया है। फिक्स लिखना है 60%, वेरिएबल लिखना है, फिक्स 60% है, फिक्स्ड वेरिएबल। फिक्स लिखना है कितना, 60%, वेरिएबल कितना लिखना है, 40%। इसी का 60% लिखा लो, 6 चौका 24,000 रुपया आपका फिक्स में आ जाएगा, दोनों में लिखा जाएगा, इतना फिक्स रहेगा, चाहे कम सामान बने चाहे ज़्यादा सामान बने। अब वेरिएबल क्या करना है, वेरिएबल में आपको बताना चाहते हैं, अब भाई 40 में 24 यहाँ पर हो गया, तो इसका मतलब 16 यहाँ पर होगा, 16 यहाँ पर होगा। अब समझिएगा, 16,000 रुपया लग रहा था 800 यूनिट बनाने में, तो भविष्य में कितना यूनिट बनेगा, 600 यूनिट, यानी कि भाग दे देंगे तो 8 दूनी 16, 20 आ जाएगा, 6 दूनी 12, यहाँ पर 12,000 रुपया खर्चा होगा। देखो सामान ज़्यादा बन रहा था तो वेरिएबल वाला ज़्यादा लग रहा था, कम बनेगा तो कम लगेगा, ज़्यादा बन रहा था तो ज़्यादा, कम वाला कम, फिक्स वही रहेगा। देख लो, ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको अध्ययन करना पड़ता है स्टूडेंट को, ठीक है। आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं, यहाँ पर अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्या यहाँ पर लिख लीजिए टोटल बी। टोटल बी में क्या करेंगे आप, और यहाँ जो टोटल किया गया है इसको इसे डबल लाइन खींच दीजिए, ऐसे डबल लाइन खींच दीजिए। यहाँ पर टोटल 30 20 50, 50 20 70, 70 10 80, 90,000, 90,000 आ गया। उसके बाद आ गया 78,500, डबल लाइन खींच दीजिए, डबल लाइन खींच देंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल ए प्लस बी, 1,36,000 और 90,000 जोड़ दीजिए, 2,26,000 आ जाएगा। 1,02,000, 78,500 जोड़ दीजिए, 1,80,500। अब आपको क्या करना है बच्चा, एक यूनिट का मालूम करने के लिए कॉस्ट पर यूनिट मालूम करने के लिए 2,26,000 में 800 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 282 रुपया 50 पैसा। अगला कर देंगे 300 रुपया 83 पैसा। ये आपका आंसर आ गया। इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। क्या करना है भाई, 2,26,000 में भाग दिया गया कितने से, 800 से, 1,80,500 में 600 से भाग दे दिया गया, आपका कॉस्ट पर यूनिट उत्तर आ गया। इसको लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन भी आपको बताने जा रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर अ प्रोडक्शन लेवल एट 80% एंड 100%। 80% तथा 100% उत्पादन स्तर के लिए एक लचीला बजट तैयार करिए। प्रोडक्शन एट 50% कैपेसिटी, जब 50% कैपेसिटी है, यानी कि आपके सामने जो सूचना दी गई है 50% कैपेसिटी का 50% दिया गया है 5,000 यूनिट।
रॉ मटेरियल 80 रुपया पर यूनिट, लेबर 50 रुपया पर यूनिट, वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट लेबर दिया गया है, वेरिएबल दिया गया है 10 रुपया पर यूनिट, फैक्ट्री ओवरहेड 50,000 50% फिक्स रहेगा, ऑफिस ओवरहेड 40% फिक्स 60,000 दिया गया है। आपको सबसे पहले कॉलम बनाना बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने कॉलम मैंने बना दिया है वीडियो को रोक करके, ताकि बढ़िया कॉलम बने। एक कॉलम आता है आपका पार्टी कूलर्स के लिए, ये होता है आपका एक्टिविटी के लिए, किसके लिए, लेवल ऑफ एक्टिविटीज़। यहाँ पर आपका 50% लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा 50% लिखा जाएगा। फिर अगला क्या कह रहा है, 80% लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट कहता है आपका 100% लिखा जाएगा। ठीक है, आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, कहता है प्रोडक्शन एट 50% कैपेसिटी। आपको जो सूचना दी गई है 50% की, आपको ठीक है 80% और 100% मालूम करना है। आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, आपको लिखना क्या है, लिखना है आपको वेरिएबल कॉस्ट, भले लिखना है आपको, लेकिन आपको बता दूं जो 50% सूचना दी गई है, यहाँ पर 5000 यूनिट सामान बन रहा है। अगर यही 80% कर देंगे तो 8000 यूनिट सामान बनेगा। यहाँ पर 100% कर देंगे 10,000 यूनिट सामान बनेगा। भाई 50% में 50,000 बन रहा है, तो 80 के लिए 8,000 बनेगा और 100 के लिए 10,000 बनेगा। अब आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है हेडिंग वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट एक्सपेंसेस लिखो, कॉस्ट लिखो, कोई बात नहीं है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, परिवर्तनशील, ऐसा कॉस्ट जो परिवर्तित हो जाता है, जो परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद रॉ मटेरियल के लिए बोल रहा है 80 रुपया पर यूनिट, लिखना पड़ेगा रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ 80 रुपीज़ पर यूनिट। 8 पंचे 40,000 रुपया डेबिट में, 8 अठाई 64 64,000, 10 अठे 80,000। ध्यान दीजिए, वेरिएबल का मतलब क्या हुआ भाई, अगर 5,000 यूनिट बनता था तो 40,000 लगा, अगर 8,000 बनेगा तो 64,000 लगेगा, 10,000 बनेगा तो 80,000 लगेगा। सिंपल है, सिंपल। अगला कहता है नेक्स्ट, मिस्टेक हुआ है एक चीज़, गुणा करने में एक जीरो का अभाव मैंने कर दिया है। जल्दबाजी हो जाती है, गलतियां होती रहती हैं। 8 लाख आपको समझना है, 6,40,000 समझना है, और यहाँ पर आपको 4 लाख समझना है। रॉ मटेरियल के बाद आपको बताना चाहते हैं, दिया गया है डायरेक्ट लेबर 50 रुपया पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर एट द रेट ऑफ 50 रुपया पर यूनिट। 5 पचम 25, 2,50,000 रुपया, 8 पंचे 40, 4 लाख रुपया। यहाँ पर आपको लिख देना है 5 लाख रुपया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी दिया हुआ है 10 रुपया पर यूनिट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10 रुपया पर यूनिट। ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 80,000 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 से गुणा, 10,000 से गुणा 10 से 1 लाख हो जाएगा। कुछ नहीं करना, देखो सीधी सी बात है। वेरिएबल का मतलब कम सामान बनेगा तो कम कॉस्ट आएगी, ज़्यादा सामान बनेगा तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी। आपको लिख लेना है इसको टोटल ए। 4 2 6 लाख, 6 1 7 लाख, 6 4 10, 10 लाख, 1 11 लाख 20,000।
8 5 13 1 14 लाख हो गया आपका। एकदम सिंपल है, सिंपल। अब आपको लिखना है सेमी वेरिएबल, ध्यान दीजिएगा, सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल को कहते हैं अर्ध परिवर्तनशील लागत, ऐसी लागत जिसमें कुछ परिवर्तन होगा कुछ परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने लिखा है इसको आप बना लीजिए वेरिएबल एक्सपेंसेस बोला गया है क्वेश्चन में, 10 रुपये पर यूनिट, जल्दबाजी में लिख दिया वेरिएबल एक्सपेंसेस, होता है। अब आपको क्या लिखना है, देखो सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ परिवर्तित रहेगा कुछ अपरिवर्तित रहेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चा, इसमें क्या करना है, सेमी वेरिएबल में कहा गया है फैक्ट्री ओवरहेड 50,000, फैक्ट्री ओवरहेड रुपया 50,000, फैक्ट्री ओवरहेड 50,000, फैक्ट्री में कुछ फिक्स्ड है कुछ वेरिएबल है। फिक्स कितना है आपको बताना चाहते हैं, 50% फिक्स है, 50% वेरिएबल है। चाहे कम बने सामान चाहे ज़्यादा बने, 50% फिक्स। फिक्स का मतलब कोई परिवर्तन नहीं। 50,000 का 50%, आधा कर दो 25,000, आधा कर दो 25,000, आधा कर दो 25,000, ये क्या है, ठीक है। आपको बताना चाहते हैं 50% फिक्स है, तो चाहे सामान 5,000 यूनिट बनेगा, चाहे 8,000 यूनिट बनेगा, चाहे 10,000 यूनिट, सब में एक ही रहेगा। अब आपको हम आगे बताना चाहते हैं, आगे क्या मामला है, आगे का मामला आप समझेंगे हमारी बात को। देखो भैया 50% क्या है, जैसे 25,000, 50,000 में 25,000 फिक्स है, तो इसमें तो 25,000 आपका वेरिएबल तो रहेगा ही, ऑटोमेटिक रहेगा वेरिएबल। 50 में 25 फिक्स है तो 25% क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। 25,000 रुपये आपका वेरिएबल हो गया। लेकिन यहाँ यूनिट बढ़ गई, यहाँ 5,000 यूनिट बन रहा था, यहाँ पर 8,000 यूनिट बन रहा है। 25,000 हमारा वेरिएबल है, जब हम 5,000 यूनिट बना रहे हैं तो 8,000 यूनिट बनाएंगे तो क्या होगा, 8 5 55 25, 5,000 5 8 40। यहाँ पर देखो यूनिट आपकी बढ़ी, आपकी लागत भी बढ़ गई। इसमें कुछ फिक्स है, इसमें वेरिएबल मतलब बढ़ गया। ये 25 तो फिक्स ही है, लेकिन जैसे यूनिट बढ़ेगी वेरिएबल बढ़ जाएगा। अगला 25,000 रुपया लग रहा था, या आप ऐसे कह सकते हैं 40,000 रुपया लग रहा है। 8,000 यूनिट बनाने में, 10,000 यूनिट बनाने में कितना लगेगा, 3 0 से 3 0 काट दो, ठीक है। 3 0 से 3 0, 8 5 40, 50,000 रुपया बन जाएगा। कहने का मतलब समझे, 25,000 तब लग रहा था जब 5,000 यूनिट बन रहा है, जब बाद में 8,000 बनेगा तो 40 लग जाएगा। 40 लग रहा है 8,000 बनाने में, 10,000 बनेगा तो 50,000 लग जाएगा। इसे बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड। अब आपको भी पूरी लाइन नहीं खींचनी है, अभी एक चीज़ और है, ठीक है। आगे हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड में आपको ध्यान देना है, क्या दिया गया है, फैक्ट्री ऑफिस ओवरहेड में 60,000 रुपया, कोई बात नहीं 60,000 रुपया दिया है ऑफिस ओवरहेड में। इसमें फिक्स कुछ है और इसमें क्या है, वेरिएबल। फिक्स का मतलब जो फिक्स रहेगा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझिएगा, यहाँ पर एकदम अच्छे से हम आपको समझाने जा रहे हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से समझिए। फिक्स कितना बोला है, 40%, फिक्स बोला है 40%, तो 6 चौक 24, 24,000। चाहे 5,000 यूनिट बनेगा तब भी 24,000 लगेगा, 8,000 यूनिट बनेगा तब भी 24,000 लगेगा, 10,000 यूनिट बनेगा तब भी 24,000 रुपया लगेगा। एक का क्या बोलते हैं, फिक्स ओवरहेड। फिक्स का मतलब चाहे 5,000 यूनिट बने तब भी 24,000 लगेगा,
8,000 यूनिट बने तब भी 24 लगेगा, 10,000 यूनिट बने तब भी 24 लगेगा। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, अब यहाँ पर थोड़ा मशक्क़त करके समझ लेना है, थोड़ा कुछ नहीं है, एकदम आसान है चैप्टर। अब आप समझिए, जब 100% में 40 फिक्स है तो 60% क्या होगा, वेरिएबल होगा। 60 में 24 फिक्स है तो 36,000 क्या हो जाएगा भाई, यही टोटल तो 60 लग रहा है 5,000 यूनिट के लिए, इन्फॉर्मेशन 5,000 यूनिट के लिए दी गई है। 60 में 24 माइनस कर दो तो 36,000 आपका वेरिएबल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 36,000 यूनिट लग रहा है, 5,000 यूनिट 36,000 रुपया लग रहा है 5,000 यूनिट बनाने में, तो कितना यूनिट बन रहा है भविष्य में, इसके लिए 8,000 यूनिट बनाने में कितना लगेगा, 8,000 यूनिट बनाने में कितना लग जाएगा, तो वही आपका लग जाएगा 57,600 रुपया। गुणा कर लीजिए 57,600 रुपया। फिर जोड़िए 36,000 यूनिट लग रहा है, 36,000 रुपया लग रहा है 5,000 बनाने में, 8 के स्थान पे 10 कर दीजिए। जब आप 10 कर देंगे तो 5 दूना 10, 36 दूना 72,000 रुपया आपका आ जाएगा। इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं, इसको ऐसे डबल लाइन यहाँ खींच लीजिएगा, डबल लाइन ऐसे खींच लीजिएगा, इसको खींच लीजिए सिंगल लाइन, पहले ऐड करिए 25, 25, 50, 50, 60, 1,10,000 रुपया, 1,10,000 रुपया। इसके बाद 65, 65, 24, 57,600, 1,46,600, 1,46,600, 25,000, 50,000, 24,000, 72,000, 1,71,000, 1,71,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा कितना आएगा, 1,71,000 रुपया आ जाएगा। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं क्या करना है, इसको लिख दो टोटल बी, डबल लाइन खींच दो, डबल लाइन खींच दो। अब आगे लिख दिया जाएगा ए टोटल ए प्लस बी। टोटल ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, 7 1 8 लाख, दूसरे कलर की पेन से लिख देते हैं, 8,10,000, 11,20,000, 1,46,000, 12,66,600, 12,66,600। अगले में 14 1 15,71,000, 15,71,000। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कॉस्ट पर टन। कॉस्ट पर टन के लिए आपको बताना चाहते हैं 8 दोनों को जोड़ने के बाद आया है 8,10,000 में 5,000 यूनिट से भाग दे दो, तो आपका आंसर कितना आएगा, समझ में आ रहा है। आपका ये आंसर आएगा 162 रुपया। और 12,66,600 में 8,000 से भाग दे दो तो 158 रुपया 32 पैसा। अगला 15,71,000 में 10,000 से भाग दे दो, 157 रुपया 10 पैसा। ये आपका 1 यूनिट का दाम आ गया है। कॉस्ट पर यूनिट 162 रुपया, 158 रुपया 32 पैसा, 157 रुपया 10 पैसा। ये आपका उत्तर आ गया है। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके बाद हम आपको चौथा नंबर क्वेश्चन